हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0 में आप सभी का स्वागत है। मेजरमेंट का ये लेक्चर नंबर जो है आपका 31 है। EIM क्लास 31, ठीक है। ये क्लास 31 है और कितना 5वां लेक्चर है, ठीक है। 5वां चैप्टर, 5th चैप्टर, ये 5वां चैप्टर आपका चल रहा है, जिसमें एनर्जी मीटर हम आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। वैसे तो एनर्जी मीटर कई टाइप के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो है इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। एनर्जी मीटर जो हमारा है एक इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है, जो AC सप्लाई पे क्या करता है, वर्क करता है। ये DC सप्लाई पे वर्क नहीं करता है। तो जब इंडक्शन का प्रोसेस तभी होता है जब AC सप्लाई क्या किया जाए, दिया जाए। उसके पहले जो है इंडक्शन का प्रोसेस नहीं होता है। या तो फ्लक्स में वेरिएशन हो, किसी भी तरीके से फ्लक्स में वेरिएशन हो तो भी इंडक्शन होगा। लेकिन अब वेरिएशन तो AC में है, तो AC के कारण जो फ्लक्स डेवलप होगा वो भी वेरी करेगा, तो उस कंडीशन में उसके द्वारा क्या होता है, इंडक्शन होता है। अब इंडक्शन कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, ये सारी चीज़ें तो आप लोग फैराडे के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ और क्या कहते हैं स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ के बारे में अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, तो इंडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, एनर्जी मीटर। देखिए, एनर्जी मीटर का फेजर डायग्राम होता है, जिसे पढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग AC सर्किट को बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। वहाँ पर लैगिंग और लीडिंग पोजीशन को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो फेजर डायग्राम बनाएंगे, उसी फेजर डायग्राम के अनुसार इसमें टार्क इक्वेशन निकलेगा, और उसी टार्क इक्वेशन के अनुसार ही आपको ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, समझ में आएंगी, ठीक है। तो मेजरमेंट का ये लेक्चर नंबर 31 है, 5वां चैप्टर चालू हो गया है। मैं चाहूँ तो ज़्यादा दिन नहीं, 5-6 दिन में मैं इसे ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि धीरे धीरे चलता रहे। हमारे पास भी थोड़ा टाइम कम रहता है, रात में टाइम रहता है तो हम पढ़ा सकते हैं पूरा, ठीक है। और एक आवश्यक सूचना है कि मेजरमेंट का जिसको भी नोट्स खरीदना है, ठीक है, 150 रुपया लगेगा। जो भी नोट्स परचेज करना चाहता है वो इस नंबर पे कॉल करे, 89 57 34 20 71, ठीक है। मेजरमेंट का पूरा टोटल नोट्स आपको दिया जाएगा, चैप्टर वाइज दिया जाएगा। जो जो चैप्टर आपको पढ़ाया गया है पीछे, वो सारी चीज़ें दी जाएंगी, और आगे जो पढ़ाया जाएगा उसका भी नोट्स आपको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। तो इस नंबर पे आप कॉल करें। अगर व्हाट्सअप नंबर, अब मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9889514142, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो भी इस पर बात कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन भेजना है तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। अगर मेजरमेंट का नोट्स आपको चाहिए तो आप 150 रुपया जो है पेमेंट कीजिए, उसके बाद जो है आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो उस पर हम PDF बना करके आपको नोट्स क्या कर देंगे, दे देंगे। तो अब यहाँ पे क्या है कि मेजरमेंट का ये जो 5वां लेक्चर है, मतलब 5वां चैप्टर है, इसमें हम एनर्जी मीटर पढ़ाएंगे। ये एनर्जी मीटर क्या है, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर है। कौन सा एनर्जी मीटर है, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर है। हमारे सिलेबस में इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर ही दिया है। वैसे तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अनुसार बहुत सारे एनर्जी मीटर बने हैं, लेकिन हमको इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर पढ़ना है। अब इसका यूज बहुत कम होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में दिया है तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा एनर्जी मीटर है, यहाँ पर फिगर बना करके आपको दिखाया गया है। ये जो E टाइप का मैग्नेट है, ये एक प्रकार का मैग्नेट है जो सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है, सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील, ठीक है। ये जो हमारा ये क्या है, हमारा एक E टाइप का मैग्नेट है और एक U टाइप का मैग्नेट है। ये भी हमारा किसका बनाया जाता है, सिलिकॉन स्टील। समझ में आता। ये वाला मैग्नेट सीरीज मैग्नेट कहलाता है। सीरीज मैग्नेट इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें सीरीज कॉइल जुड़ी होती है, ठीक है। सीरीज मैग्नेट इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें सीरीज कॉइल जुड़ी होती है। और यहाँ पर ये शंट मैग्नेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो कॉइल लपेटी होती है उसका कनेक्शन किस में होता है, शंट में या फिर पैरेलल में। समझ में आया, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, शंट मैग्नेट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये हमारा शंट मैग्नेट है, ये सिलिकॉन स्टील का क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। ये सीरीज मैग्नेट है, ये भी सिलिकॉन स्टील का डिजाइन किया जाता है, ठीक है।
सिलिकॉन स्टील यूज करने से हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस क्या होते हैं, कम होते हैं। सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन यूज करने से ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस कम होते हैं। ये सब भी लेमिनेशन के द्वारा ही क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। लेमिनेशन पतली पतली पत्तियां होती हैं जो सिलिकॉन स्टील की बनी होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, सीरीज मैग्नेट का बीच वाला, वो शंट मैग्नेट का बीच वाला भाग है। ये हमारा एल्यूमिनियम का क्या है, डिस्क है। एल्यूमिनियम का हमारा ये क्या है, डिस्क है। ये डिस्क ऐसे गोला सा डिस्क होगा, ठीक है। ये डिस्क हमारा कैसे होगा, गोला सा होगा। हालांकि यहाँ पर 3 डायमेंशन फिगर आपको बना के नहीं दिखाया गया है। ये डिस्क हमारा किसका बना होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्पिंडल है। ये क्या है, स्पिंडल है। पहले फिगर को इसमें देख लीजिए कि क्या क्या लगा है, फिर उसके बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से बताया जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। ये हमारा क्या है, ब्रेक मैग्नेट है। क्या है ये, ब्रेक मैग्नेट। ब्रेक मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट होता है। ब्रेक मैग्नेट जो होता है एक परमानेंट मैग्नेट, समझ में आया। ब्रेक मैग्नेट जो होता है वो क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनर्जी मीटर में जो ब्रेक मैग्नेट यूज किया जाता है वो कैसा मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है, जो निकिल कोबाल्ट एल्निको का क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो बियरिंग यहाँ पे क्या है, हमारा स्पिंडल है। ये पूरा बड़ा सा स्पिंडल है, ये घूमने के लिए स्वतंत्र है। बियरिंग पे टाइटली क्या है, फिट है, ठीक है। ज्वेल्ड बियरिंग इसमें क्या की जाती है, यूज की जाती है। ये हमारा एल्यूमिनियम का डिस्क है, ब्रेक मैग्नेट है, शंट मैग्नेट है, और क्या है, सीरीज मैग्नेट है। और ये लोड है हमारा, ये क्या है, लोड है। अब यहाँ पर जो ये शंट मैग्नेट होता है, इस पे जो कॉइल लपेटी होती है, इसका कनेक्शन पैरेलल में होता है, ठीक है। इसका कनेक्शन किस में होता है, पैरेलल में। देखिए ये हमारा, यहाँ पर हम क्या देंगे, यहाँ पर आपकी एसी सप्लाई जाएगी ऐसे, यहाँ पर क्या जाएगी, एसी सप्लाई जाएगी। तो जब यहाँ पे एसी सप्लाई ऐसे जाएगी तो देखिए अब ये इस कॉइल का जो है एक सिरा इधर से जुड़ा है और दूसरा सिरे जा करके दूसरे सप्लाई के दूसरे सिरे से जुड़ा है। तो ये कॉइल किस में है, पैरेलल में जुड़ी है। और ये वाली कॉइल देखिए, ये जो सीरीज कॉइल है, ये लोड के किस में जुड़ती है, सीरीज में जुड़ती है, समझ में आया। तो यहाँ से कनेक्शन है, यहाँ से उठा करके कनेक्शन, एक टर्मिनल यहाँ से निकाल लिया गया और यहाँ पर एक टर्मिनल से मोटर के पहले टर्मिनल को और दूसरे टर्मिनल से मोटर के दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट करके सीरीज कॉइल के सीरीज में जोड़ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये पहला टर्मिनल है, दूसरा टर्मिनल है, तीसरा टर्मिनल है और क्या है, चौथा टर्मिनल है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे क्या है कि एनर्जी मीटर में कुल 4 टर्मिनल निकलते हैं, 2 इनपुट के लिए और 2 आउटपुट के लिए। तो 2 इनपुट के लिए ये दोनों टर्मिनल है और 2 आउटपुट के लिए ये दोनों टर्मिनल है, जहाँ पर हम लोड को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हम सबसे पहले इसके बारे में बताएंगे, शंट मैग्नेट और जो सीरीज मैग्नेट होता है, इसमें जो कॉइल लपेटी गई है उसके टर्न कैसे होते हैं, समझ में आया। तो उसके बारे में बताएंगे। इसमें एक सीरीज तथा शंट मैग्नेट होता है, ठीक है। ये चीज आपको लिखना है। शंट मैग्नेट पर मोर नंबर ऑफ टर्न की कॉइल तथा सीरीज मैग्नेट पर लेस नंबर ऑफ टर्न की कॉइल होती है। जो शंट मैग्नेट होता है, इसमें जो कॉइल लपेटी होती है उसमें मोर नंबर ऑफ टर्न होते हैं, उसमें मोर नंबर ऑफ क्या होते हैं, टर्न होते हैं। मोर नंबर ऑफ टर्न इसलिए बनाया जाता है ताकि उसका इंडक्टेंस हाई हो, मतलब हाईली इंडक्टिव बनाया जाता है। जो शंट कॉइल होती है यहाँ पर वो क्या बनाया जाता है, हाईली इंडक्टिव क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और जो सीरीज कॉइल होती है वो लेस टर्न की बनाई जाती है। लेस टर्न रहेगा तो इंडक्टेंस कम रहेगा और रेजिस्टेंस उसका कम होना चाहिए। तो तार को हम क्या कर देते हैं, मोटा कर देते हैं, समझ में आया। तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, तार का डायामीटर बढ़ जाएगा, तो उसमें कंडक्टर भी क्या करेगा, ज़्यादा फ्लो, करंट भी क्या करेगा, ज़्यादा फ्लो करेगा। मतलब क्या है कि जो हमारा सीरीज कॉइल है, सीरीज कॉइल कम नंबर ऑफ टर्न की बनी होती है, लो इंडक्टिव होती है और लो रेजिस्टिव होती है। तो जब लो रेजिस्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे, वायर का मोटाई क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। अब शंट मैग्नेट की कॉइल हाईली इंडक्टिव होती है, इसलिए इसमें मोर नंबर ऑफ टर्न होता है। देखिए एक फार्मूला होता है, आप मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़े होंगे, यल बराबर एन स्क्वायर अपान क्या होता है, यस। यस क्या है, रिलक्टेंस है। अगर नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे तो इंडक्टेंस भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मतलब क्या, वोल्टेज कॉइल जो होती है, जो शंट कॉइल होती है, जिसे प्रेशर कॉइल के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं, जो शंट मैग्नेट पे लपेटी होती है उसका नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होता है, इसलिए इंडक्टेंस उसका क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है।
तो हाईली इंडक्टिव बनाया जाता है। हाईली इंडक्टिव क्यों बनाया जाता है ये चीज़ आगे आपको बताया जाएगा। जब फेजर डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि वहाँ पर पोटेंशियल कॉइल को हाईली इंडक्टिव बनाने का क्या पर्पज़ है, ठीक है। अब जो सीरीज कॉइल होता है उसका टर्न जो है बहुत कम होता है और रेजिस्टेंस उसका कम होना चाहिए, लो इंडक्टिव होना चाहिए। लो इंडक्टिव के लिए कम टर्न का बनाएंगे क्योंकि इंडक्टेंस टर्न पे डिपेंड करता है, समझ में आया। और रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम टायर को क्या कर देंगे, मोटा कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, तथा सीरीज मैग्नेट की कॉइल लो रेजिस्टिव होनी चाहिए और लो इंडक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। रेजिस्टिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लो रेजिस्टिव बनाने के लिए हम थिक वायर का यूज करते हैं, लो इंडक्टिव बनाने के लिए नंबर ऑफ टर्न को क्या करते हैं, कम करते हैं। शंट मैग्नेट पर जो कॉइल लपेटी होती है उसे प्रेशर कॉइल या वोल्टेज कॉइल या शंट कॉइल के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। 3 नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तथा सीरीज मैग्नेट पर जो कॉइल लपेटी होती है उसे करंट कॉइल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। अब जो शंट मैग्नेट होता है, शंट मैग्नेट तथा सीरीज मैग्नेट के बीच एक स्पिंडल होता है। एक हमारा देखिए ये क्या बना है, स्पिंडल है। दोनों के बीच क्या है, एक स्पिंडल है। एक स्पिंडल होता है जिस पर एल्यूमिनियम की डिस्क क्या होती है, लगी होती है, ठीक है। ये देखिए ये जो एल्यूमिनियम की डिस्क है ये क्या होना चाहिए, यह डिस्क नॉन मैग्नेटिक, मतलब ये मैग्नेटिक मटेरियल का नहीं होना चाहिए, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का होना चाहिए। नॉन मैग्नेटिक बट कंडक्टिंग मटेरियल का होना चाहिए। मतलब क्या है कि ये जो हमारी डिस्क है नॉन मैग्नेटिक बट कंडक्टिंग होना चाहिए, मतलब एक कंडक्टर होना चाहिए लेकिन नॉन मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिस्क को प्योरली रेजिस्टिव होना चाहिए। जहाँ तक कोशिश की जाती है कि डिस्क को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि उसे प्योरली रेजिस्टिव बनाया जाता है, ठीक है। उसके बहुत फायदे होते हैं, एरर क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। शंट मैग्नेट, जो शंट मैग्नेट होता है ई आकार का होता है, ठीक है, ई आकार का होता है। और जो सीरीज मैग्नेट होता है वो किस आकार का होता है, यू आकार का होता है। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि एनर्जी मीटर में कुल 4 टर्मिनल निकलते हैं, 2 इनपुट और 2 क्या, आउटपुट। ये क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जेईई के एग्जाम में भी पूछा गया है। एल्यूमिनियम डिस्क के ऊपर जो है इसमें एक ब्रेक मैग्नेट लगता है जो परमानेंट मैग्नेट का क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। तो मेजरमेंट के 31वें लेक्चर में क्लास क्या कहते हैं, आपका चैप्टर नंबर क्या है, 5 है। इसमें आपको इस क्लास में इतना ही आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इस टॉपिक को आप पढ़िए, फिर इसके बाद आगे आपको पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। और अगर आप लोगों को नोट्स परचेज करना है मेजरमेंट का तो जो नंबर आपको बताए हैं उस पर कॉल कर लीजिए और व्हाट्सअप नंबर दीजिए, व्हाट्सअप नंबर भी दे दिए हैं। जो क्वेश्चन आपको पूछना है उस व्हाट्सअप पे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।